गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आइए हम लोग एक नए लेसन की शुरुआत करते हैं जो है एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड। तो एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, तीनों में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एल्डिहाइड की और कीटोन की। या इससे पहले हम एक छोटी सी बात कर दें, कार्बोनिल समूह, कार्बोनिल ग्रुप क्या होता है। C डबल बॉन्ड O को हम कार्बोनिल ग्रुप कहते हैं। C डबल बॉन्ड O को हम क्या कहते हैं? कार्बोनिल समूह कहते हैं। और जिनमें ये ग्रुप पाया जाता है, ऐसे कंपाउंड्स जिनमें ये ग्रुप पाया जाता है, उनको हम कार्बोनिल यौगिक कहते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड्स कहते हैं। अब यहीं पर हम देख लें कि हम कब इसको एल्डिहाइड बोलेंगे और कब इसको हम कीटोन बोलेंगे। देखिए, यदि ये तो जो दो बॉन्ड हैं, इन दो बॉन्ड में एक तरफ अगर कोई एल्किल ग्रुप लगा है, एक तरफ एल्किल ग्रुप हमने लगा दिया, दूसरी तरफ हाइड्रोजन लगा दिया, इसको कहते हैं RCHO, जिसे हम एल्डिहाइड ग्रुप कहते हैं, क्योंकि ये एल्डिहाइड ग्रुप होता है। और यदि इस कार्बोनिल ग्रुप के दोनों बॉन्ड जो हैं वो एल्किल ग्रुप से अटैच हैं, एल्किल ग्रुप से ज्वाइन हैं, तो फिर उसको हम कीटोन कह देंगे। ये तो जनरल नेम हो गए एल्डिहाइड और कीटोन। अब हम इसको एक पर्टिकुलर ग्रुप लिखते हैं, पर्टिकुलर कंपाउंड लिखते हैं। R को कोई भी मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल कोई भी ले सकते हैं। हम यहाँ पे मेथिल ले रहे हैं। CH3CHO, जिसे आप क्या कहेंगे? एसिटल्डिहाइड। और जब हम दोनों और कोई एल्किल ग्रुप जोड़ देते हैं तो इसे क्या कहेंगे? कीटोन, या इसको तो पर्टिकुलर नेम दे देंगे एसीटोन। डाई मिथाइल, दो मिथाइल हैं तो डाई मिथाइल कीटोन, या कह देते हैं एसीटोन। या कहते हैं एसीटोन। तो अब समझ गए कि एल्डिहाइड क्या है और कीटोन क्या है और कार्बोनिल यौगिक क्या है। तो कार्बोनिल यौगिक वो यौगिक होते हैं जिनमें C डबल बॉन्ड O समूह पाया जाता है, और या तो ये दोनों बंधों से R ग्रुप से यानी एल्किल समूह से जुड़ा हुआ हो, या एक तरफ एल्किल समूह हो और दूसरी तरफ R ग्रुप हो, तो उसको हम एल्डिहाइड या कीटोन कहते हैं। यदि एक तरफ हाइड्रोजन है, दूसरी तरफ एल्किल ग्रुप है, तो उसको हम एल्डिहाइड कहेंगे, ये देख रहे हैं आप। और यदि दोनों तरफ एल्किल ग्रुप लग गया तो उसे आप कीटोन कहेंगे, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं एसीटोन और एसिटल्डिहाइड। ये तो हो गया जनरल इंट्रोडक्शन, ऐसे हम इनको पहचानेंगे। अब हम एल्डिहाइड और कीटोन को कैसे बनाएंगे, कौन कौन से मेथड्स हैं उनको बनाने के लिए, उनके बारे में हम स्टडी करेंगे। आइए देखते हैं कि कैसे बनाएंगे। तो हम पहले एल्डिहाइड और कीटोन को लेकर के चलेंगे। सबसे जो पहला मेथड है कि यदि हम एल्कोहल, हम लोग पढ़ चुके हैं, एल्कोहल को ऑक्सीडाइज कर दें तो एल्डिहाइड और कीटोन बनते हैं। कैसे बनते हैं देखिएगा। ये एल्कोहल है, और जब ये एल्कोहल है इसको हम ऑक्सीडाइज कर दें, किसकी वजह
प्रेजेंस में करेंगे। अगर ऑक्सीडाइज करेंगे तो कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी चाहिए होगा। यहाँ हम ले लेते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट एसिडिक मीडियम में K2Cr2O7 H+, अम्लीय माध्यम में। तो ये क्या फॉर्म होता है, तो ये फॉर्म हो जाता है RCHO। ठीक है। वैसे ये रिएक्शन हाई टेम्परेचर पर की जाती है क्योंकि ये जो है बहुत जल्दी ऑक्सीडाइज होकर के एसिड बना लेता है, इसलिए इसको हाई टेम्परेचर पर रिएक्शन कराते हैं, फिर जाके इसका हम जो है फ्रैक्शन में ले लेते हैं। इसके बाद दूसरा क्या है, अब इसका हम देख लेते हैं। ये प्राइमरी एल्कोहल है। कैसा है, प्राइमरी एल्कोहल है। जैसे CH3 CH2OH, इसका हम ऑक्सीडेशन करें सेम कंडीशन में तो हमें क्या मिलेगा, CH3CHO + H2 एसिटल्डिहाइड। और यदि हमें फॉर्मेल्डिहाइड बनाना हो, क्योंकि हम 3 कंपाउंड के बारे में हमको बात करनी है, एक तो फॉर्मेल्डिहाइड, ये 3 कंपाउंड हमको पढ़ने हैं अपने सिलेबस में 12th के। तो इन तीनों को बनाएंगे। पहले जब हमने एथिल अल्कोहल लिया तो एसिटल्डिहाइड बना, और जब हम सेम कंडीशन रहेगी फॉर्मेल्डिहाइड बन जाएगा। यानी कि 1 डिग्री अल्कोहल में यदि हमने एथिल अल्कोहल लिया है तो हमें एसिटल्डिहाइड मिलेगा, और यदि हमने मेथिल अल्कोहल लिया है तो हमें फॉर्मेल्डिहाइड मिलेगा बाय द ऑक्सीडेशन। और जब हमें एसीटोन बनाना है तो हम क्या करें, तो हम 2 डिग्री अल्कोहल ले लें, उसका ऑक्सीडेशन करा दें। ये कीटोन बन गया प्लस H2O। ये तो जनरल रिएक्शन हो गया। अब इसमें हम सभी रिएक्शन में पोटेशियम डाइक्रोमेट की अम्लीय माध्यम में लेंगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा ये इसे कहते हैं एसीटोन। तो हमें 3 कंपाउंड हर जगह बनाने हैं, उनका ध्यान रखिएगा। एक तो फॉर्मेल्डिहाइड, दूसरा एसिटल्डिहाइड और तीसरा एसीटोन। ये 3 ही कंपाउंड हमको स्पेशली पढ़ने हैं, बाकी जनरल वे में हमें पूरा एल्डिहाइड और कीटोन पढ़ना है। ठीक, तो एक मेथड तो ये हो गया कि हम एल्डिहाइड कैसे बनाते हैं, कीटोन कैसे बनाते हैं, तो बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल्स यूजिंग पोटेशियम डाइक्रोमेट इन एसिडिक मीडियम। अम्लीय माध्यम में जब हम पोटेशियम डाइक्रोमेट को की प्रेजेंस में हम एल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराते हैं तो हमें एल्डिहाइड मिलते हैं और कीटोन मिलते हैं। प्राइमरी एल्कोहल लेते हैं तो एल्डिहाइड मिलते हैं, सेकेंडरी एल्कोहल लेते हैं तो कीटोन मिलते हैं। ठीक, अब इसके बाद में एक दूसरा मेथड क्या है, दूसरा मेथड है बाय द डिहाइड्रोजिनेशन प्रोसेस। डिहाइड्रोजिनेशन क्या होता है, विहाइड्रोजनीकरण, जिसमें से किसी भी कंपाउंड से हम हाइड्रोजन को निकाल देते हैं। एल्कोहल का ही डिहाइड्रोजिनेशन कराएंगे। डिहाइड्रोजिनेशन का मतलब होता है वहाँ से हम हाइड्रोजन निकाल देंगे। अब हाइड्रोजन निकालने के लिए भी हमें कोई ना कोई एजेंट चाहिए होगा, डिहाइड्रोजिनेटिंग एजेंट चाहिए होगा। तो वहाँ पे हम क्या लेंगे, कॉपर मेटल लेंगे या सिल्वर मेटल लेंगे, जो कि 200 से 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर हीटेड हो। अब यहाँ पे RCH2OH कॉपर 300 डिग्री सेल्सियस लेंगे तो वही क्या बन जाएगा, RCHO।
अब यहाँ पर मेथिलेट को ले लेंगे सेम कंडीशन में, सेम टेम्परेचर। तो हम लोग डिहाइड्रोजनेशन करा रहे हैं तो हाइड्रोजन गैस रिलीज कराएंगे, ठीक है। और ये यहाँ पे हम आर लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे हमें आर लिया हुआ है। आर या कोई भी एल्किल ग्रुप हम जो जैसा एल्किल ग्रुप हम ले लेंगे वैसा ही यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि रिएक्शन कहाँ हो रहा है, रिएक्शन इस पे हो रहा है। ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन रिलीज हो जा रहा है। तो जब दोनों हाइड्रोजन निकल जाएंगे तो क्या बचेगा, C डबल बॉन्ड O, कीटोन ग्रुप बन जाएगा। और दोनों ओर एल्किल ग्रुप लगे हुए हैं तो उसको हम कीटोन कहेंगे। एसीटोन बनाना है तो आप हमें सेम यहाँ पे कॉपर की प्रेजेंस है 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर सभी जगह आपको लिखना पड़ेगा। और ये CH3 C डबल बॉन्ड O, ये दो मेथड हो गए। एल्कोहलों का क्या करते हैं, जब हम ऑक्सीडेशन कराते हैं विद द हेल्प ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट और पोटेशियम परमैंगनेट इन एसिडिक मीडियम और बाय द डिहाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कोहल्स इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर मेटल एट 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, तो हमें एल्डिहाइड मिलता है और कीटोन मिलता है। हम जब प्राइमरी एल्कोहल का कराते हैं तो एल्डिहाइड मिलता है और सेकेंडरी का कराते हैं तो कीटोन मिलता है, ठीक। टर्सरी से हमें एल्कीन मिलता है, एल्कीन हमें बनाना नहीं है। तो हम इतना कर लेंगे, यानी दो तरीके हो गए एल्कोहल से आप कैसे बना लेंगे, ठीक है।